आपके मन में भी ये सवाल आता है कि बीएमएस करने के बाद क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक क्लिनिक खोल के बैठ सकते हैं? क्या हमारे पास भी कुछ बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं जहां पे हम टीचिंग में जा सकते हैं, जहां पे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट स्टैंप लग सकता है हम पे। दूसरी चीज क्या, क्या हम प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छे लेवल की, जहां पे सैलरी अच्छी हो, जहां पे रिस्पेक्ट हो, या फिर अ, सबसे बड़ी चीज रिसर्च में जा सकते हैं क्या हम? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बीएमएस के लिए टॉप 5 जॉब्स के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि कौन सा जॉब कौन से टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है। यानी कि अगर कोई जॉब बेस्ट है, सैलरी अच्छी है, तो जरूरी नहीं कि कोई भी स्टूडेंट जाके उसको ज्वाइन कर ले, नहीं। आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आपका टाइप क्या है, आपके लिए कौन सा टाइप का जॉब बेस्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। दोस्तों, मैं पिछले 5 सालों से इस चैनल द आयुर्वेदा पर आयुष के सभी कोर्सेज के बारे में गाइडेंस कर रहा हूं। आपको एकदम क्लियर गाइड करके देता हूं, सारी चीज़ों को स्पष्ट करता हूं मैं यहाँ पे कि क्या फ्यूचर स्कोप है, कैसे एडमिशन होता है। अगर आप अभी बीएमएस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं कि क्या फ्यूचर स्कोप होता है, इसलिए आप यहाँ पे जान आ चुके हैं वीडियो पे, या फिर आपने एडमिशन ले लिया है, प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या किया जाए, या फिर आपकी बीएमएस कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके पास क्या क्या अब ऑप्शन है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ रियल मोटिवेशन, रियल न्यूज। यहाँ पे कोई फेक प्रॉमिस नहीं होता, फेक मोटिवेशन नहीं होता। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, सब कुछ ग्राउंड रियलिटी है, सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सब कुछ हो चुका है, हो रहा है। लोग वो जॉब कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, जिसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो जॉब है यहां पे, वो है आपका एएमओ। ओके, सबकी पहली प्रायोरिटी रहती है बीएमएस के बाद, सभी बच्चों की पहली प्रायोरिटी रहती है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, दैट इज एएमओ। ओके, गवर्नमेंट जॉब रहता है। क्या होगा, सबसे पहले और सबसे ट्रस्टेड ऑप्शन है ये, सबसे पहला बीएमएस करने के बाद और सबसे ट्रस्टेड ऑप्शन है। मैं एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा कि इस जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सैलरी भी बताऊंगा, मैं वर्क भी बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आयुष से जुड़ी हर एक प्रकार की अपडेट, बीएमएस से जुड़ी हर एक प्रकार की अपडेट आपके पास तुरंत जा सके। ओके, चलिए अब इसमें क्या होगा भैया, स्टेट आयुष डिपार्टमेंट में आपका जॉब लग सकता है, स्टेट आयुष डिपार्टमेंट में। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली आपका जॉब लगेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर, डेट इज पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है वहां पे भी आप एज अ डॉक्टर जाएंगे। ओके, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी में भी आप जा सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन स्टूडेंट, कौन से डॉक्टर्स इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, तो डेफिनेटली जिनकी बीएमएस डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और साथ के साथ इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो चुकी है और आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मान लो आपने किसी स्टेट से स्टडी करी, आपने यूपी से बीएमएस कंप्लीट किया, आपने महाराष्ट्र से बीएमएस कंप्लीट किया, आपने बिहार से बीएमएस कंप्लीट किया, ठीक है। अब आपने यूपी से किया, आप बिहार के रहने वाले हो, तो यूपी का रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा ही। साथ ही साथ अगर आप बिहार में एमओ की वैकेंसी आई हुई है, ओके, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है ये पहले तो जाके बिहार आयुष से जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है, तभी आप एलिजिबल होगे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, मतलब कि पूरी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। ओके, स्टेट वाइज एग्जाम, पीएससी आयुष रिक्वायरमेंट। अब कुछ स्टेट होता है जो अपना खुद का एग्जाम भी लेता है वैकेंसी के समय पे, कि जो एग्जाम्स को क्लियर करेंगे उसी को हम जॉब देंगे, नौकरी देंगे। ओके, तो वो चीजें आप देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे सैलरी की यहाँ पे कि भैया कितना सैलरी मिल सकता है। देखिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे आपने अभी एमडी एमएस नहीं किया, आप सिर्फ बैचलर कंप्लीट किए हैं, वैकेंसी आई, आप जाके अप्लाई कर दिए एज अ फ्रेशर, तो आपकी सैलरी 60,000 से लेके 80,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग होती है। और एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा 1 लाख प्लस सैलरी तो होना ही होना है। अब आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि 1,20,000 होगा, 1,30,000 होगा, 1,50,000 होगा। अगर अच्छा गवर्नमेंट जॉब में रेपुटेड रह गए, आप 5 साल 10 साल जॉब पे रह गए, उसके बाद आप अपना सेटअप डालते हैं, क्लिनिक हॉस्पिटल, एक रेपुटेशन मिलता है ना कि सरकारी डॉक्टर हैं, तजुर्बा है, अनुभव है, आपकी पहचान बनेगी, आपकी लोगों के साथ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ लिंक बनेंगे, तो आपका बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर जाएगा। पंचकर्मा सेंटर हो गया, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं बीएमएस के बाद, तो ओके।
तो फर्स्ट और सबसे बेस्ट, सबसे पहला और ट्रस्टेड ऑप्शन सिक्योरिटी है भाई। गवर्नमेंट जॉब है, सबको तो यही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब है। अब क्या चाहिए ना, मस्त जाके बैठना है, काम करना है, सैलरी हर महीने आएगी, कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो आ जाओ दूसरे अगर नेक्स्ट जॉब की बात करें जो कि एमओ के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, वो है आपका पंचकर्मा डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बीएमएस किया है और आयुर्वेद में रुचि रखते हैं आप अगर आयुर्वेद में इंटरेस्टेड है, चाहते हैं फ्यूचर में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें, तो आप या तो पंचकर्मा डॉक्टर होंगे या प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कहीं पे जॉब करेंगे। ठीक है, पंचकर्मा डॉक्टर जाहिर सी बात है, आप प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर ही सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना सेटअप भी डाल सकते हो पंचकर्मा का, या फिर किसी वेल एस्टेब्लाइज्ड प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके आप जॉब भी कर सकते हो। ओके, अब इसमें क्या रहेगा, आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पे ओपीडी कंसल्टेशन देखना पड़ेगा, पंचकर्मा थेरेपी सुपरवाइजन करना पड़ेगा, और आईपीडी पेशेंट मैनेजमेंट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें सैलरी की, तो जस्ट आपने बीएएमएस कंप्लीट किया है, मान लो आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकल, आपने बस कॉलेज से निकले हैं इंटर्नशिप करके, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपकी सैलरी इंडिया के अंदर 20,000 से स्टार्ट होकर 35,000 तक, तकरीबन 6 महीने से लेके 1 साल तक, मतलब 12 मंथ तक यही सैलरी रहेगी आपकी। यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों ने फेस किया है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, जो हमारे क्लासमेट्स जो चीज़ें अर्न कर रहे हैं, बस वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 20,000 से लेके 35,000 तक यहाँ पे आप आराम से स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हो। प्लस अब जैसे जैसे आपका स्किल ग्रो करेगा, आपका स्किल बढ़ेगा, ठीक है, स्किल्ड पंचकर्मा डॉक्टर 40,000 से 60,000 रुपया। ओके, अब 40,000 से 60,000 तो सैलरी है। अगर मान लो कि आपने पंचकर्मा अपना खुद का सेटअप डाला है, एक पेशेंट से आप, पंचकर्मा में 3-4 दिन का समय लगता है, पेशेंट को रखना पड़ता है अपने पास एडमिट करके। ओके, अगर आप एक पेशेंट से 10,000 रुपया 15,000 रुपया लेते हो 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आपके पास दिन के 10 पेशेंट आते हैं ना, अगर 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका पेशेंट, आपका जो क्लिनिक, जो पंचकर्मा सेंटर है वो बूम कर जाता है, आपके पास दिन के 10 पेशेंट आते हैं ना, 5,000 भी लेते हो ना एक पेशेंट से, तो 50,000 रुपया भैया एक दिन में बना आपके पास। समझ रहे हो ना, मैं यहां पे स्ट्रगलिंग सिचुएशन दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, कि आप जब स्ट्रगल करते हो, किसी के पास जॉब करते हो, जॉब इन द सेंस, अब एज अ फ्रेशर आप कहीं पे जॉब जाओगे तो इसका मतलब सिंपल से आप काम सीखने गए हो, है ना, आप नॉलेज लेने गए हो, प्रैक्टिकल सीखने गए हो आप, तो आपकी सैलरी तो बस आपके खर्चे भर ही मिलेंगी। 20,000, 25,000, 35,000 में आज के समय में बताऊं बच्चों कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर भी आपको यही मिलेगा जैसे जैसे आपको, और आपको मैं बता दूं किसी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आप रहोगे ना, आप 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो तो भी आपको 60 से 70,000 ही मिलेगा। जब तक आप अपना खुद का सेटअप नहीं करते, आप दिन के लाखों नहीं कमा सकते, ये गारंटी है। बट हाँ, जिस दिन आपका अपना सेटअप रन कर गया, जिस दिन आपके पास लगे कॉन्फिडेंट आ गया कि अब तो मैं कर सकता हूं, मुझे पूरा नॉलेज हो गया, मैंने 2-4 साल रख के हाथ साफ कर लिया, अच्छे से काम सीख लिया, सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया, उस दिन अगर आपका सेटअप बढ़िया बढ़ गया ना, दिन के लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए भी कमाओगे। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं ना बच्चों, पतंजलि में अगर आप जाओगे पंचकर्मा करवाने हरिद्वार में, तो वहां पे एक पेशेंट पे 50 to 60,000 रुपीज चार्ज किया जाता है। श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा में जाओगे तो 35,000 रुपीज पर पेशेंट पंचकर्मा का कॉस्ट पड़ता है वहां पे। ओके, मनीष आचार्य जी, आपने नाम सुना होगा, आयुर्वेदा जगत में बहुत अच्छा नाम है उनका, फिलहाल के टाइम में बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत डिमांड है उनकी। एक अपॉइंटमेंट 3 दिन की पंचकर्मा सेंटर होती है, उसमें वो 50,000 रुपीज 3 डेज के लिए चार्ज करते हैं मेरठ के अंदर। ओके, तो आप खुद सोचो कि आप कितना अर्न कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, प्रैक्टिस, सेल्फ बिलीव, नॉलेज, प्रैक्टिस, सेल्फ बिलीव, नॉलेज को इंप्रूव करते रहना है, काम जरूर होगा, रिस्क लेना है, जॉब करने के साथ साथ अपना भी लिंक बनाए, अपना भी छोटा मोटा सेटअप से शुरुआत जरूर करें, डिपेंड नहीं होना है बिल्कुल जॉब पे कभी भी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है जो आपका ऑन आयुर्वेदिक क्लिनिक। ओके, या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, अभी बता ही रहा था आप सबको कि हॉस्पिटल में जॉब करने के साथ साथ अपना सेटअप भी यहां पे रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टीचिंग लेक्चर आफ्टर बीएमएस। जी हाँ दोस्तों, इफ यू लव टीचिंग, okay, if you want to teach a student, then this is the best option for you। BAMS करने के बाद आप एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर किसी बड़े
कॉलेजेस में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में जाके आप जॉब कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट भी ऑप्शन है, प्राइवेट भी ऑप्शन है, बशर्ते इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता दूं पाथवे आपको। एलिजिबिलिटी, पहले तो आप बीएमएस कंप्लीट करोगे, बीएमएस करने के बाद आप एमडीएमएस जरूर करना पड़ेगा आपको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट से, ओके। उसके बाद आपको एनटेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ये नया रूल लागू हो चुका है टीचर्स बनने के लिए, ओके, प्रोफेसर्स के लिए। फिर आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। फिर जैसे आप एक्सपीरियंस होता है वैसे ऐसे आपकी जो है वो पोस्ट बढ़ती रहती है, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ओके। उसके बाद आप जो है 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आप प्रिंसिपल बन जाते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सैलरी की बात करें तो एक नॉर्मल लेक्चरर की सैलरी जो है 40,000 से 70,000 पे रहती है, लगभग लगभग। ये डिपेंड करता है कि डिमांड कौन सी सब्जेक्ट से आपने जो है एमडीएमएस किया है, किसकी ज़्यादा डिमांड है। अभी जो है बीएमएस के अंदर मैं आपको बताऊं तो शल्य की, सर्जरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, शालाक्य की, ईएनटी की, ओके, सर्जरी की। क्योंकि सर्जरी के जो एमडीएमएस जो सर्जरी से किए रहते हैं ना, वो टीचिंग लाइन में कम जाते हैं। वो सोचते हैं भैया मैंने सर्जरी किया है, मैं अपना सेटअप डालूंगा, मस्त ऑपरेशन करूंगा, सर्जरी परफॉर्म करूंगा, पैसे कमाऊंगा, लोगों की सेवा भी करूंगा, कम पैसे में भी कमाऊंगा, तो भी दिन के मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं। तो वो टीचिंग में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर आपने एमएस किया हुआ है तो आप अगर लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, तो आपकी कॉलेजेस में 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी होती है, ओके। मैंने यहाँ पे बस एक बेसिक सी सैलरी बताई है, स्टार्टिंग की बताई है, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं कि टीचिंग क्यों चूज करना है। सबको नहीं कर लेना है कि भैया मैं ऐसा है कि एमएस कर लेता हूँ टीचिंग चूज कर, नहीं। रिस्पेक्ट प्लस स्टेबिलिटी तो है ही, इज्जत है टीचर्स की, डॉक्टर्स की, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत है, ओके। रिस्पेक्ट आपको पूरा मिलेगा, फिक्स शेड्यूल है, टाइम फिक्स है, एक लेक्चर लेना है। आप सब्जेक्ट जाहिर सी बात है फर्स्ट, आप मान लो कि सर्जरी पढ़ाते हो, ठीक है, फर्स्ट प्रोप में बीएमएस के सर्जरी नहीं है, सेकंड प्रोप में नहीं, थर्ड प्रोप में है। अब थर्ड प्रोप में भैया एक ही लेक्चर लोगे ना, एक प्रैक्टिकल ले लोगे ज़्यादा ज़्यादा दो, तो आपको कॉलेज में जाके बहुत टाइम पीरियड आपका कम लगने वाला है। 2 लेक्चर लो, अपना काम खत्म, निकलो, ओके। या फिर ऐसे हो सकता है एकेडमिक ग्रोथ में भी जा सकते हो आप, मतलब कि आप देख रेख करो कि जो हमारा एकेडमिक है, जो कॉलेज है, वहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से इस डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाई हो रही है कि नहीं। तो ग्रोथ मैनेजर भी रखते हैं बहुत सी कॉलेजेस, जो अपर लेवल की चीज़ें हैं, ओके। तो ये हो गया बच्चों। अब हम बात करें तो टीचिंग काल्म नेचर के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। अब टीचिंग सबके लिए नहीं है, एग्रेसिव हो जाओगे, पेशेंस नहीं रहेगा, बच्चों को समझा नहीं पाओगे, क्योंकि आप बीएमएस किए हो। तो इसका मतलब साफ सी बात है कि आप एजुकेशन में तो नहीं जाना चाहते थे, आप हेल्थ केयर में जाना चाहते थे। अब हेल्थ केयर करने के बाद अगर टीचिंग में जाते हो तो सिर्फ इसलिए नहीं जाना है कि प्रॉफिट ज्यादा है, रिलैक्स होना है, नहीं, वहाँ भी जिम्मेदारी की बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। सबसे बड़ा चीज़ जो होता है ना, वो किसी को गाइड करना होता है, किसी को सिखाना होता है। मैं पिछले 5 सालों से आप सबको गाइड कर रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे इसी बात की फिक्र रहती है कि कहीं मैं कोई गलत न्यूज़ तो नहीं दे रहा हूँ ना आप सबको, है ना। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके रिसर्च करके, जितना अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, जितने अपने सीनियर से, टीचर से, प्रोफेसर से बात करके एक एक चीज़ को मैं तैयार करके आप सबके सामने रखता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो ना, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, ओके। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो बात किया वो था टीचर्स के बारे में, ओके। हम लोगों ने सभी कोर्सेज के लगभग बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, रिसर्च, फार्मा एंड मेडिकल। ये थोड़ा सा आउटर हो जाता है, क्योंकि ये मेडिकल जो है ना, ट्रीटमेंट फील्ड से नहीं है, ये मेडिकल फील्ड से हो जाता है, ठीक है। अगर आप मान लो बीएमएस किया आपने, होम्योपैथी किया आपने, अब बीएमएस में किया है मान लो आपने, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कौन बनाएगा, डॉक्टर्स ही बनाएंगे ना। डी फार्मेसी तो बनाएगा ही जो डिप्लोमा किया हुआ है आयुर्वेदा से, लेकिन उसका जो है मेन हेड बंदा कौन होगा, बीएमएस वाले होंगे, है ना। बीएमएस वाले डॉक्टर साहब भी तो हेड होंगे ना वहां पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर स्कोप बहुत स्ट्रांग है, लोग आयुर्वेदा पे शिफ्ट हो रहे हैं, एलोपैथी मेडिसिन खाना कम कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं एलोपैथी मेडिसिन लेना, सभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं आयुर्वेदा पे। तो मेडिसिन की खपत भी ज़्यादा होगी, और गवर्नमेंट ने बजट भी तो दे दिया आयुर्वेदा के लिए, इतना डिमांड होने वाला है, एम्स खुलने वाले हैं, तो उसमें भी तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की सप्लीमेंट होगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन ही सप्लाई होगा वहाँ पे,
ठीक है। कैरियर एरियाज की बात करें अगर हम, तो देखिए यहाँ पे आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियां जितनी होती है ना, वो एक बीएमएस को जरूर रखती हैं, मतलब एक ब्रांच में एक बीएमएस, ताकि नॉलेज है, उसको पता है केमिकल फार्मूला, रस शास्त्र पढ़ते हैं, द्रव्य गुण पढ़ते हैं, कितना मात्रा में कौन सा मेडिसिन यूज करना है, कौन सा प्लांट्स यूज करना है। ओके, तो ये सारी चीजें। दूसरी चीज, आप रिसर्च में जा सकते हो, क्लिनिकल ट्रायल्स में जा सकते हो, मेडिकल कंटेंट राइटर बन सकते हो, आयुष पॉलिसी एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपने 5 साल स्टडी करी है, आपने चरक संहिता को पढ़ा है, आपने सुश्रुत संहिता को पढ़ा है, आपने फिलोसफी पढ़ी, आपने पदार्थ विज्ञान पढ़ा है। ओके, उसके बाद सैलरी की बात करें तो भैया सिंपल 50,000 से 80,000 तो कहीं नहीं जाता, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि सैलरी आप पे डिपेंड करता है कमाना कितना है आपको। ठीक है, आप चाहोगे तो दिन के लाखों कमा सकते हो, आप चाहोगे तो पूरे महीने में भी 30,000 रुपया नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो आपके चाहने पे कि आपकी भूख कितनी है, आप कितना ज्यादा कमाना चाहते हो। कोई भी फील्ड छोटा नहीं होता, कोई भी कोर्स जो होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, कोर्स आपको नहीं बनाता, आप कोर्स को बनाते हो बच्चों। चाहे आपने बीएमएस किया, बीएचएमएस किया, एमबीबीएस किया, बीडीएस किया, कुछ भी किया आपने, सिंपल सी बात है, कोर्स आपको नहीं बनाया, आप कोर्स को बनाओगे। आप एक सिंपल डी फार्मेसी कर लो, आप कोई भी कोर्स कर लो, और उसमें अगर आप सक्सेस हो जाते हो ना, बहुत अच्छा अर्न कर लेते हो, लोग पता है क्या बोलते हैं कि उन्होंने ये किया, मैं अपने भाई को, अपने बच्चों को, अपने बहनों को यही कोर्स कराऊंगा ताकि वो भी सक्सेस हो पाए। तो यहां पे क्या हुआ, कोर्स जीता या वो बंदा जीता? समझ रहे हो ना? कोई भी कोर्स जो है आपकी अर्निंग डिसाइड नहीं कर सकती, ये आपकी अंदर की भूख होती है कि आप कितना ऊपर तक जाना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा आपके साथ हूं। द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।